नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत। आप देख रहे हैं ए टू एट यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का AWS के एक और नए ट्यूटोरियल में, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं VPN सर्विस की कि कैसे हम VPN सर्विस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं AWS की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अपने AWS अकाउंट को और उसके बाद ओपन करते हैं अपने सर्विसेज को। चलिए यहाँ पे चलते हैं सर्विसेज में और यहाँ पे क्लिक करते हैं VPC में। तो VPN सर्विस को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें VPC क्रिएट करना पड़ता है, मतलब कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को, ताकि हम VPC सर्विसेज को यूज कर पाए। तो मैं सिंपली VPC पे क्लिक करता हूँ। तो स्टार्टिंग में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो चलिए कॉन्फ़िगर करते हैं सबसे पहले VPC को। तो सबसे पहले हमें एक VPC का बेस रेडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यूर VPC पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अमेजोन की तरफ से बाय डिफॉल्ट एक VPC क्रिएटेड होती है। तो हम एक मैनुअली क्रिएट करते हैं अपने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पे मैं एक नेम मेंशन कर देता हूँ इसके लिए। ये मैं बेसिकली विंडोज़ के लिए बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने न्यू VPC विंडोज़ का मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे हमें मेंशन करना है अपना IP एड्रेस V4 में। तो मैं रेफर करूँगा आपको कि जब भी आप IP एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, आप केयरफुल रहें, क्योंकि आप जब भी अपने पब्लिक और प्राइवेट IP एड्रेस को बनाएंगे तो आपको इसी पर्टिकुलर रेंज में से वो जो रेंज है उसे यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने बाय डिफॉल्ट 10.0.0.24 दे रखा है, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 10.0.0/16 भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं 24 के साथ चलता हूँ, क्योंकि मैंने अभी इतने ज़्यादा सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है नहीं। उसके बाद नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली एक न्यू टैग को ऐड कर दिया है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे जो हमारा IPv6 CIDR ब्लॉक है, इसको फिलहाल नो पे ही रहने देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ IPv4 को यूज़ करने वाले हैं। तो देन क्लिक करते हैं क्रिएट VPC पे और ये विद इन सेकेंड्स क्रिएट हो जाएगा। तो जैसा आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि एक ये वाला VPC था जो पे ऑलरेडी क्रिएटेड था और ये हमने न्यू क्रिएट किया है। अब हमें क्रिएट करने हैं कुछ सबनेट्स। तो मैं सिंपली सबनेट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम एक प्राइवेट और एक पब्लिक IPs के लिए सबनेट क्रिएट करते हैं। तो सिंपली क्रिएट सबनेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए अपने VPC को। क्यों? इसीलिए हमने VPC क्रिएट किया था, क्योंकि वो बेसिकली बेस रहने वाला है हमारी बाकी सर्विसेज के लिए। तो इसे क्रिएट किया था हमने। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ और देन नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना है। तो मैं इसे सिंपली पब्लिक का नाम दे देता हूँ और यहाँ पे आप अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करना चाहें तो कर भी सकते हैं। फिलहाल मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आते हैं CIDR ब्लॉक में और यहाँ पे हमें मेंशन करना है अपना IP। तो मैं सिंपली हम बेसिकली जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे वो हमारे पास ये पर्टिकुलर रेंज है, इसके बिटवीन हम यूज कर सकते हैं अपने सबनेट्स के लिए। तो मैं सिंपली इसको हाफ करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल /24 का हाफ होता है 25। तो मैं सिंपली 25 यूज करने वाला हूँ पब्लिक के लिए और 25 यूज करूंगा प्राइवेट के लिए। तो मैं यहाँ पे 25 मेंशन कर देता हूँ और उसके बाद नीचे चलते हैं क्रिएट सबनेट पे। टैग्स ये अभी ऑप्शन आ गया, ये मैनुअली अपने आप ऐड कर देता है, लेकिन आप और ऐड करना चाहते हैं या इसको रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पे हमारे पास वो भी ऑप्शंस हैं। तो सिंपली क्रिएट सबनेट पे क्लिक करते हैं और हमारा पब्लिक सबनेट क्रिएट हो चुका है। तो मैं एक प्राइवेट के लिए भी कर लेता हूँ। सिंपली सेम सेलेक्ट करते हैं हम VPC, यहाँ पे चलते हैं प्राइवेट, उसके बाद नीचे। अब अगर आपने जो हमने पहले पब्लिक बनाया था उसमें अगर आपने /24 ही यूज कर लिया, देन फिर आपके लिए यहाँ पे IPs अवेलेबल नहीं रह जाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ 128/25, जो कि रिमेनिंग IP एड्रेसेस है मेरे उस पर्टिकुलर क्लास में से। तो सिंपली चलते हैं क्रिएट सबनेट पे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट दोनों सबनेट्स क्रिएट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा इंटरनेट गेटवेज का। तो मैं सिंपली इंटरनेट गेटवेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू गेटवे को क्रिएट कर लेते हैं।
ये भी सिंपली आपने सिर्फ नेम मेंशन करना और बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टैग्स लगा सकते हो, देन फिर ये ऑटोमेटिकली विद इन सेकेंड्स ये भी क्रिएट हो जाएगा। तो सिंपली जैसे ये क्रिएट होता है आपने इसे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जाना है एक्शंस पे और इसे करना है अटैच टू वीपीसी, और यहाँ पे जो हमने वीपीसी क्रिएट किया न्यू उसे सेलेक्ट कर लेना है और देन अटैच इंटरनेट गेटवे पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे हमारा इंटरनेट गेटवे भी फिनिश हो चुका है। तो हम ऑलरेडी 3 स्टेप्स ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, टोटल 5 स्टेप्स है हमारे। तो जो 4th स्टेप रहेगा वो रहेगा राउट टेबल का। तो हमें एक रूट टेबल बनाना पड़ेगा अपने इस पर्टिकुलर वीपीसी के लिए या फिर वीपीएन को एक्सेस करने के लिए। तो मैं सिंपली क्लिक करता हूँ क्रिएट रूट टेबल पे और यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कर देते हैं अपने रूट का नेम, जो कि फिलहाल ऑप्शनल है। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उसके बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है अपना वीपीसी। तो सिंपली जो हमने न्यू क्रिएट किया था वीपीसी उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, देन चलते हैं नीचे, यहाँ पे क्लिक करते हैं क्रिएट रूट टेबल पे और यहाँ पे हमारा रूट टेबल भी है जो वो क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे हमें अपने डेस्टिनेशन का एड्रेस जो हो रहा है, सेकेंडली इसका जो स्टेटस है वो एक्टिव हो चुका है। अब चलते हैं अपने मेन और फाइनल स्टेप की तरफ। तो सिंपली चलते हैं दोबारा से सर्विसेज में और हमें जाना है इंस्टांस पे। तो मैं इंस्टांस को सिंपली न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं इंस्टांसेस पे और हमें क्रिएट करना है एक न्यू इंस्टांस। तो सिंपली मैं लॉन्च इंस्टांसेस पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद हमें यहाँ पे जैसे शो हो रहे हैं हमारे विंडोज या बाकी सर्वर्स, हमें इन्हें सेलेक्ट नहीं करना, यहाँ पे क्लिक करना है और एंटर करना है ओपन वीपीसी और यहाँ पे करना है एंटर। तो कुछ इस तरह का डायलॉग आपको शो हो जाएगा। तो वो सिंपली थोड़ी देर वेट करते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं AWS मार्केट प्लेस। तो यहाँ पे आपको ओपन वीपीसी के जो रिसोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे और सेकेंडली यहाँ पे फ्री टायर्स भी शो होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है 5 कनेक्टेड डिवाइस के लिए, तो वो अभी फ्री टायर में अवेलेबल है। चलो टेस्टिंग के लिए इसे यूज कर लेते हैं फिलहाल। तो सिंपली इसे सेलेक्ट करते हैं, देन उसके आगे आपको ये प्राइसिंग वगैरह भी मेंशन करेगा कितना कॉस्ट रहने वाला है अगर आप फ्री टायर के अलावा इसको यूज कर रहे हो। तो अगर आप डिटेल में देखना चाहो तो आप इसके जो प्राइसिंग सेक्शन है इसे रीड कर सकते हैं। देन हम क्लिक करते हैं वापस जाके कंटिन्यू पे और ये हमारा ओपन वीपीसी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है और वेरीफाइड प्रोवाइडर है ये। और उसके बाद नीचे चलते हैं इंस्टांस टाइप पे। और एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप भी टेस्टिंग कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो आप यहाँ पे जो इन्होंने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रखा है इसकी जगह आप मैन्युअली सिलेक्ट कर लीजिए 1 GB GIB मेमोरी पे, ताकि वो भी आपको फ्रीली प्रोवाइड हो जाए, वरना ये एडिशनल कॉस्ट चार्ज करेंगे आपकी इस सर्विस के लिए। उसके बाद आप क्रिएट कर लीजिए एक न्यू की पेयर को। तो मैं एक न्यू की पेयर क्रिएट कर लेता हूँ अपने ओपन वीपीसी के लिए। तो क्लिक करते हैं क्रिएट की पेयर पे और यहाँ पे मेरा जो की पेयर है वो डाउनलोड हो चुका है। तो अब नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है हमारी नेटवर्क सेटिंग्स। तो आपने सिंपली एडिट पे क्लिक करना है और चेंज करनी है नेटवर्क सेटिंग्स, जो कि डिफॉल्ट वीपीसी पे सिलेक्टेड है। तो हम इसको मैन्युअली जो हमने न्यू वीपीसी क्रिएट किया है उस पर सिलेक्ट कर लेते हैं। देन सबनेट हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है पब्लिक। ध्यान दीजिए जो हमारा ओपन वीपीसी सर्वर रहेगा उसमें हमने पब्लिक सेलेक्ट करना है और सेकेंडली जो ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस है इसको कर देना है इनेबल, ताकि ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहे। उसके बाद नीचे ऑप्शंस पे चलते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप की ऑप्शंस है, आप इसे मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास जो भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए रहते हैं, जैसे यहाँ पे SSH, उसके बाद HTTP, यहाँ पे अपने सोर्स टाइप में एनी ही सिलेक्ट कर देना है ताकि ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहे। उसके बाद नीचे चलते हैं। उसके बाद नीचे की ऑप्शंस भी मैं ऐसे ही रिमेन रहने देता हूँ। उसके बाद क्लिक करते हैं यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस पे और हमारा जो इंस्टेंस है ये क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए थोड़ी देर वेट कर लेते हैं जब तक ये प्रोसेस फिनिश हो रहा है। और यहाँ पे हमारा जो इंस्टांस है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो वापस चलता हूँ मैं इंस्टांसेस पे और यहाँ पे हमें शो हो रहा है हमारे इंस्टांसेस।
तो रिसेंटली जो हमने क्रिएट किया है, तो यहाँ शो हो रहा है हमारा इंस्टेंस जो कि अभी क्रिएट हो रहा है। तो अभी ये रनिंग स्टेट में है, तो इनिशियल होने के बाद हम इसको यूज़ कर पाएंगे। लेकिन जब तक ये इनिशियल हो रहा है, हम एक विंडोज़ के सर्वर को या विंडोज़ के इंस्टांस को क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम यूज़ करने वाले हैं प्राइवेटली। तो सबसे पहले तो मैं इसका नेम मोड कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं ओपन VPC और इसे कर देते हैं यहाँ पे सेव, ताकि आइडेंटिफिकेशन के लिए ईजी रहे। और उसके बाद दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ लॉन्च इंस्टांस पे और क्रिएट करते हैं अपने एक विंडोज़ के सर्वर को। तो सिंपली यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ विंडोज़ और यहाँ पे फिलहाल 2022 सिलेक्टेड है, लेकिन आप कोई भी जो सर्वर है उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम यूज़ करना चाहें 2012 तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर लेटेस्ट यूज़ करना है, लेट्स सी यहाँ पे 2022 वाला अवेलेबल है तो उसे यूज़ कर लेते हैं हम। तो नीचे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे जो की पेयर है आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपके पास प्रीवियस आपके की पेयर्स हैं तो आप उन्हें भी यूज़ करते हैं। तो सिंपली क्लिक करता हूँ मैं क्रिएट की पेयर पे, और यहाँ पे VPC विंडो करके एक की पेयर है जो उसे क्रिएट कर लेता हूँ। और देन नीचे चलते हैं यहाँ पे VPC पे, तो मैं सिंपली एडिट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है अपना जो हमने न्यूली VPC क्रिएट किया है। और उसके बाद यहाँ पे सबनेट्स में हमें प्राइवेट सबनेट्स ही सिलेक्ट करना है। तो नीचे चलते हैं, तो जो ऑटो साइन पब्लिक IP एड्रेस है इसको डिसेबल ही रहने देना है, ताकि ये ऑटोमेटिकली इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट ना कर पाए। और उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप आप चाहें तो न्यूली भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक ही सिक्योरिटी ग्रुप को क्रिएट करके जो हमारा ओपन VPC और सेकेंडली जो हमारा ये विंडो सर्वर है उसको एक ही सिक्योरिटी ग्रुप पे भी डाल सकते हैं। और उसके बाद नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे जो सर्विस है इसको हम एनी पे ही रहने देते हैं, और देन नीचे एडिशनल सेटिंग्स को भी हम रिमेन सेम रहने देने वाले हैं। और उसके बाद क्लिक करते हैं लॉन्च इंस्टांस पे, और यहाँ पे हमारा जो विंडोज़ का सर्वर है, विंडोज़ का इंस्टांस, वो भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो उसे भी मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ ताकि थोड़ी क्लियरिटी रहे मुझे, VPC विंडोज़। तो हमने यहाँ पे VPC ओपन VPC सर्वर और सेकेंडली एक विंडोज सर्वर रेडी कर लिया जिसको हम यूज़ करने वाले हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू। तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं VPC को और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं AWS में। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम कैसे जो विंडोज का सर्वर है हम कैसे उसे एक्सेस कर पाएंगे प्राइवेटली विद द हेल्प ऑफ VPN, क्योंकि अभी हमने ये जो विंडोज का सर्वर इंस्टॉल किया है हम इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम पर्सनल या VPN नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।